नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि स्कॉलरशिप कैसे और कब मिलेगी, स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए थी कि बीएसटीसी बीएड में कॉलेज मिल चुका है, लेकिन अब स्कॉलरशिप का क्या। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। जो आपने फीस जमा करवाई है बीएसटीसी में 16,500 के लगभग, बीएड में 3,000 के लगभग, ये फीस जो जमा करवाई है इसमें से कुछ पैसा कट के जो आपने जमा करवाई है वो आपको स्कॉलरशिप के तौर पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप मिलती है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है ना, कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलती है। तो यहाँ पर एससी, एसटी, ठीक है, और ओबीसी। ठीक है, ओबीसी में आप ध्यान रखना, ओबीसी में बीपीएल चाहिए होगा आपको, और बीपीएल के साथ में नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब कुछ अमाउंट रखा गया है, उस अमाउंट से कम जो है परिवार की इनकम होनी चाहिए, आय होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, स्कॉलरशिप किन किन लोगों को मिलती है, एससी, एसटी, ओबीसी में बीपीएल, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब है, इनको मिलती है। अब यहाँ पर इन तीनों में मैं कंफर्म हूं कि मिलती है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी और कैटेगरी से भी हो तो आपको क्या करना है, कॉलेज में जाके पूछना होगा। ठीक है ना, आप कॉलेज में जाके पता करना, वो आपको अच्छी जानकारी दे पाएंगे। आपकी कैटेगरी का कोई ना कोई तो आपका सीनियर वहां पे होगा जो पहले पढ़ा होगा, आप उनसे जानकारी ले सकते हो। आप कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछना, हिचकिचाना मत, आप वहां पर जाकर जानकारी लेना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से कॉलेज में थोड़ा थोड़ा इंटरनल रूल अलग होता है, मिलती तो सब में है लेकिन थोड़ा सा अलग होता है। तो इसलिए आप अपने कॉलेज में पता करना, पूछना, आपको वहां पर और अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, जैसे कि अदर कैटेगरी में हम ले लें, दिव्यांग है, जैसे हमारे दिव्यांग भाई बहन है, तो क्या होता है, इनमें स्कॉलरशिप मिलती है स्पेशल एबल्ड, उसका नाम है स्पेशल एबल्ड स्कॉलरशिप, विशेष योग्यजन स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये ऐसे मिलती है, पर आपको थोड़ा सा कॉलेज में जाके पता करना होगा। ठीक है, दिव्यांग लोगों को भी मिलती है। अब पर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एससी, एसटी, ओबीसी में है तो इनमें तो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और मूल निवास के साथ साथ जैसे कि आय प्रमाण पत्र, ठीक है, आय प्रमाण के साथ साथ जन आधार कार्ड, ऐसे भी और से डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, आधार कार्ड, 12th की मार्कशीट, ऐसी चीजें चाहिए है। ये सब आपको क्या है, कॉलेज में जाके पता करनी होगी, कॉलेज में ही पता चलेगी। ठीक है, अगर आप दिव्यांग से हो तो आपको थोड़ा सा क्या सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसेबल्ड का वो जो सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट का सब चाहिए होगा, है ना। यहाँ पर मैं साइड में लगा दूंगा कि क्या क्या चाहिए, मेरे को एक फोटो मिला था, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, वो मैं लगा दूंगा। तो ऐसे ऐसे आपको सब डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको कॉलेज में जाके पता करना होगा। कॉलेज में वहां पर कोई ना कोई हेड होगा इस विभाग का, उससे बात कर लेना, या प्रिंसिपल से पूछ लेना, और कोई ना कोई आपकी कैटेगरी में सीनियर होगा तो उनसे बात कर सकते हो। आप जाकर वहां पर पता करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं तो कुछ स्कॉलरशिप और है, जैसे अनुप्रति कोचिंग योजना, ठीक है ना, ये एक स्कॉलरशिप हुई है। इसमें क्या होता है कि आपके 10th या 12th में जो परसेंटेज आए हैं उसके बेस में इसमें फॉर्म भरा जाता है, और अगर आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो आप जो कोचिंग सेलेक्ट करते हो, मान लो आप आरएस की कोचिंग सेलेक्ट कर लो, या रीट की कोचिंग सेलेक्ट कर लो, या किसी और एग्जाम की कोचिंग सेलेक्ट कर लो, तो वहां पर आपकी क्या है, फीस सरकार जमा करवा देती है, और आप जो है वहां पर कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग को फीस सरकार दे देगी, मतलब आपको फ्री में जो है कोचिंग मिल जाती है। ऐसे होती है। और कुछ ऐसे होती है कि काली बाई स्कूटी योजना, ठीक है ना, काली बाई स्कूटी योजना। अब ये महिलाओं को क्या है, स्कूटी मिलती है, ठीक है। इसमें भी जब फॉर्म भरा जाता है तो कॉलेज वाले क्या है, भरवाते हैं, लेकिन आपको पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत से ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप में भेज देते हैं, या कॉल करके कह देते हैं कि ये मिल रही है कोचिंग, अप्लाई करो, लेकिन बहुत से कॉलेज नहीं भी करते। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहना, ध्यान रहना, ठीक है, क्योंकि काली बाई स्कूटी योजना, बीएड और पीएचडीसी में पढ़ने वाली बहुत सी महिलाओं को स्कूटी दी जाती है। और अनुप्रति कोचिंग योजना में बहुत से कॉलेज तो बीएचडीसी में कहते हैं भरने को, बहुत से कॉलेज नहीं भी कहते हैं, सबका अपना अपना है। बहुत सी जगह आप देखोगे काम इतना फास्ट होता है, बहुत सी जगह आप देखोगे काम होता ही नहीं है। तो ऐसा है, बस आप थोड़ा सतर्क रहना, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या है, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। और मैं कितना भी यहाँ पर बता दूंगा फिर भी आपको जो है कॉलेज में पता करना ही होगा, इसलिए थोड़ा सा ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी हेल्प हुई होगी, आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।